अभी सबीला मन अनाबा इलैया, उनके रास्ते पर चलो जिन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया है, उनके नक्शे कदम पर चलो। इसलिए कि अगर निजात मिलेगी तो इन्हीं औलिया अल्लाह के दर से मिलेगी, अगर हिदायत मिलेगी अल्लाह वालों के दर से मिलेगी। अगर उनका नक्शे कदम थाम लोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनका दामन थाम लोगे तो साहिले निजात से हम किनार हो जाओगे। इसलिए कि हिदायत का रास्ता अगर जाता है तो इन्हीं औलियाए कराम के नक्शे कदम से होते हुए जाता है। इसीलिए तो बरेली की धरती से मेरा इमाम पुकार उठा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आओ अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर हमें चलना है। अल्लाह वालों का रास्ता क्या है? अल्लाह वालों का रास्ता वही रास्ता है जो सैयदना गरीब नवाज का रास्ता है। अल्लाह वालों का रास्ता वही रास्ता है जिस रास्ते पर सैयद सालार मसूद गाजी चल कर गए हैं, वही रास्ता है जिस रास्ते पर हुजूर शोएबुल औलिया चल कर गए हैं, वही रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हजरत मखदूम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह चल कर गए हैं। इनके नक्शे कदम पर चलो, इनका दामन थाम लो। मगर इन सारे औलियाए कराम की जमात में सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे अफजल अगर किसी का मर्तबा है तो सैयदना गौसे आजम। जिस तरीके से अंबियाए कराम की जमात में हमारे नबी का कोई जवाब नहीं है, उसी तरीके से औलिया की जमात में गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा जाता है चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। जिस तरीके से अंबिया की जमात में रसूल आजम का कोई जवाब नहीं है, उसी तरीके से औलिया की जमात में गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है, गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि आज तक दुनिया दूसरे गौसे आजम को पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए कि गौसे पाक को परवरदिगारे आलम ने वलियों का सरदार बनाकर भेजा है, वलियों का सरदार बनाकर भेजा है। ऐसा लाल पैदा किया है परवरदिगारे आलम ने, कयामत तक कोई माँ अब दूसरे गौसे आजम को पैदा नहीं कर सकती है। जिस तरीके से कोई माँ जो है अपने पेट से दूसरे नबी अकरम रसूल मुअज़्ज़म को पैदा नहीं कर सकती है, उसी तरीके से कोई दूसरा गौसे आजम पैदा नहीं हो सकता है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा सैयदना सरकार गौसे पाक की जात बड़ी अरफा आला जात है। आओ देखो सरकार गौसे पाक को परवरदिगार आलम ने यकुम रमजानुल मुबारक को पैदा किया। एक रमजानुल मुबारक को आप जो है आप शहर जिलान में पैदा हुए, पहला रोजा था। उस दिन जो है जब आप पैदा हुए थे उस साल चाँद में इख्तलाफ हो गया था। लोग कह रहे थे आज जो है रमजान 29 दिन का है, कुछ लोग कह रहे थे 30 दिन का है यानी कल से रोजा है, कुछ लोग कह रहे थे परसों से रोजा है। जब लोगों के दरमियान इख्तलाफ हुआ, सरकार गौसे पाक पैदा हो चुके थे, लोगों ने कहा चलो एक बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा बरकत वाला है, एक बच्चा पैदा हुआ है जो बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अजमत वाला है, बड़ा रिफात वाला है। आपकी वालदा की बारगाह में लोग आए और कहने लगे आज पहला रोजा है या नहीं है, तो आपकी वालदा ने कहा आज पहला रोजा है इसलिए कि आज मेरे चाँद अब्दुल कादिर ने पूरा दिन दूध नहीं पिया। आज मेरे चाँद अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, इसलिए आज पहला रोजा है। मेरे सरकार गौसे पाक पैदा होते ही आपने रोजा रखा। और ये बात ऐसा नहीं कि एक दिन आपने दूध नहीं पिया,
दिनों तक आप दूध पीते रहे। 2-2.5 साल तक की उम्र में जब जब रमजान का महीना आता था, आपकी वालिदा बयान फरमाती है 30 दिन तक, जब तक रमजान का महीना रहता था, अब्दुल कादिर कभी दूध नहीं पीता था। और मैं समझ जाती थी कि रोजा जो है शुरू हो चुका है, और वक्त फजर से लेकर वक्त मगरिब तक आप दूध नहीं पिया करते थे। ये कमाल था। इलाके जवार में लोग ये कहते थे सैयद घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा अजमत वाला है, जो पैदा होते ही रोजा रख रहा है। आप सोचो गौसे आजम के नक्शे कदम पर हम कब चलेंगे, जब हम रोजा रखेंगे गौसे पाक की तरह। आपने पैदा होते ही रोजा रख के दुनिया को ये बता दिया, ऐ दुनिया वालों मैंने पैदा होते ही रोजा रखा है, इसलिए हफ्ते पुलूक के बाद तुम्हें भी रोजा रखना है, तुम्हें भी इसका एहतमाम करना है। और जब तुम रोजा रखोगे तो तुम्हें गौसे पाक का फैज़ान, आप उनके नक्शे कदम पर उस वक्त चलेंगे जब आप रोजा रखेंगे। और देखो सरकार गौसे पाक की अज़मत और रिफ़ात क्या है। जब आप बड़े हुए, रस्म बिस्मिल्लाह हुई, जो है 5 साल की उम्र में आपको मकतब में ले जाया गया। आप जब मकतब में पढ़ने के लिए जाया करते थे, रवायतों में आता है फरिश्तों की जमात आपके आगे पीछे चला करती थी। आप जब मकतब में जाते थे, गौसे पाक बयान फरमाते हैं, मैं फरिश्तों की आवाजें सुनता था। फरिश्ते कहते थे ऐ बच्चों जगह खाली कर दो, जगह को कुशादा कर दो, वलियों का सरदार, वलियों का सरदार आ रहा है, जगह कुशादा कर दो, जगह को खाली कर दो, यहाँ पर वलियों का सरदार बैठेगा। आप बयान फरमाते हैं फरिश्तों की आवाज को जब मैंने पहली मर्तबा सुना, मेरे सीने के अंदर खौफ पैदा हुआ, मुझे डर पैदा हुआ। मैं भागता हुआ अपनी माँ की बारगाह में गया, उनके आंचल में छुप गया। मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दिया, बेटा घबराओ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मकाम, बुलंद मकाम अता फरमाया है, रब ने तुम्हें अज़मत अता फरमाई है, तुम आम बच्चों की तरह नहीं हो। आप बयान फरमाते हैं फिर धीरे धीरे फरिश्तों की आवाज सुनने की आदत पड़ गई, यानी मैं डरता नहीं था और फरिश्ते मेरे आगे और पीछे चला करते थे। मैं खेलने के लिए जाता था, आवाज आती थी ऐ अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया है, बल्कि इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए तुम्हें पैदा। खेल कूद में आपका दिल नहीं लगना चाहिए, आप वहां से भाग आते थे। आप बयान फरमाते हैं कि मेरे दिल को चोट कब लगी, एक मर्तबा मैं खेलने के लिए गया, एक बैल मेरे सामने आया और उस बैल ने इंसानी आवाज में मुझसे बात किया, फसीह हो बलीग अरबी में उसने मुझसे कहा ऐ अब्दुल कादिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए तुम्हें पैदा किया है। आप बयान फरमाते हैं मेरे दिल में चोट लगती है और मैं फौरन अपनी वालिदा के पास आया और मैंने कहा अब मुझे तालीम जो है इल्म दीन हासिल करने के लिए मुझे बगदाद जाना होगा। आपकी वालिदा ने आपको इजाजत दे दिया, आप माँ से इजाजत लेकर आप बगदाद आते हैं। रास्ते में डाकुओं का वाकया पेश आया, आप इस वाकये को सुन चुके हैं और आगे बढ़ो। सरकार गौसे पाक जो है बगदाद की धरती पर जब पहुंचते हैं, आपने 25 साल की उम्र में आपको दस्तारे फजीलत से नवाज दिया जाता है, आपकी दस्तार बंदी हो जाती है, इल्मे दीन को आपने हासिल कर लिया। अब मुजाहिदा करने लगे, चिल्ला करने लगे, दिल की सफाई करने लगे। 25 साल तक बगदाद के जंगलों की खाक छानते रहे और खाक छानते रहे। कई
महीनों तक आप खाना नहीं खाते थे, कई कई महीनों तक आप पानी नहीं पीते थे। एक मर्तबा का बयान है, आप बयान फरमाते हैं, एक महीने तक मैंने पानी नहीं पिया, प्यास से जाबलब हो गया, प्यास बेपनाह हो गई, अन करीब जान जाने वाली थी। मैंने रब की बारगाह में यह अहद कर लिया था, ऐ परवरदिगार मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा, उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा मौला, जब तक तू नहीं खिलाएगा। जब मैंने अपने रब से अहद कर लिया, जब मैंने अपने रब से वादा कर लिया, तो उस वक्त एक महीने के बाद हजरत सैयद अबू सईद मखदूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को परवरदिगार आलम ने भेजा और कहा, जाओ मेरा अब्दुल कादिर जंगलों में भूखा प्यासा पड़ा है, उसे खाना खिलाओ। अब हजरत अबू सईद बयान फरमाते हैं, मैं गौसे पाक की बारगाह में आया, आपको उठाया, अपने घर लाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा, अब्दुल कादिर ये मैं नहीं खिला रहा हूँ, ये तुम्हें रब खिला रहा है, रब के हुक्म से खिला रहा हूँ, रब के कहने पर खिला रहा हूँ। इसीलिए तो बरेली की धरती से, बरेली की धरती से मेरा इमाम पुकार उठा, ऐ गौसे पाक आपका मर्तबा बड़ा बुलंद है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यार तेरा, तेरा प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, तेरा चाहने वाला तेरा, ऐ परवरदिगार तुझे, ऐ परवरदिगार आज तूने गौसे पाक को खाना खिला दिया है, पानी पिला दिया है। आज गौसे पाक ने खुद से नहीं खाया है, अपने रब के खिलाने से। सुभान अल्लाह, वो गौसे पाक की जात है। आप बयान फरमाते हैं, उस वक्त तक पूरे बगदाद में मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे कोई पहचानता नहीं था, मगर परवरदिगार आलम ने जब चाहा कि गौसे आजम को पहचाना जाए, तो आपको हुक्म होता है रब की तरफ से, अरे गौसे पाक आप बगदाद की जामा मस्जिद से ये ऐलान कर दीजिए, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है।